हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। खेसारी लाल यादव वैसे तो पॉलिटिक्स पर ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो भैया सिस्टम फाड़ देते हैं। अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिया राजनेता हो गए। पॉलिटिक्स पर तो वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जैसी बातें खेसारी लाल यादव करते हैं ऐसा शायद कोई नहीं करता। अब हम अपन दुखों ना कह सकिले। अभी एक ताजा तरीन मामला है, किसी स्टेज शो पर खड़े होकर के खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने बिहार के सिस्टम पर बहुत तगड़ा हमला किया है, बहुत तगड़ा प्रहार किया है। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। हालांकि वीडियो 2 साल पुराना है, यस ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो 2 साल पुराना है, जब बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, ये तब का वीडियो है। बट इस वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव ने क्या क्या कहा है। दारू बंद हुआ है तो अब वो मिलिए रहा है, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है हर बिहारी को सुनना चाहिए, बिहारी को ही क्यों हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। बात लाख टके की है, आपके फायदे की बात है। वैसे तो ऐसे मुद्दों पर जो एक्टर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचते हैं। बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार ऐसे मुद्दों पर बात करता है, और जब बात करता है और वो बात हक की हो तो गर्व महसूस होता है। और खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है, जो कहा है, उसे सुन करके हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने सिस्टम के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है। ये सवाल हर हिंदुस्तानी को उठाना चाहिए। तलवे चाटने वाले तो बहुत हैं, सवाल करने वाला ही असली देशभक्त होता है। तो खेसारी लाल यादव का पहला बयान ये है कि हमने जो कुछ भी प्रॉपर्टी बनाई है वो मुंबई में बनाई है, हमें मुंबई जा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर वही चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना। अगर वही सारे संसाधन जो मुंबई में हमें मिलते हैं फिल्म बनाने के लिए, या यूपी में जो मिलते हैं वही संसाधन अगर हमें बिहार में मिल जाता तो हमें दूसरे राज्य जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं फिल्म बनाने के लिए तो एक प्रोड्यूसर का 70 से 75 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है, और ये 1 करोड़ रुपए पूरे जाते हैं वहां की सरकार की जेब में। अगर वही फिल्में बिहार में बनती तो वो 1 करोड़ रुपए बिहार की सरकार के जेब में जाते और उन पैसों से प्रदेश का विकास होता। लेकिन ऐसा कोई भी संसाधन या सरकारी सपोर्ट हमें बिहार के अंदर नहीं मिलता है। इस वजह से हमें दूसरे राज्य जा करके अपनी फिल्में शूट करनी पड़ती है, फिल्में बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां के सरकारों के जेब भरते हैं और वहां पर विकास होता है। और ये जेन्युइन बात है, बात सही भी है। फिल्मों से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप जिस राज्य में फिल्म बनाने के लिए जाएंगे फिल्म में काम करने वाले लोग भी वहीं के रहेंगे, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आजकल भोजपुरी की सबसे ज्यादा फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट होती हैं, और आप देख लीजिएगा कि पर्दे के पीछे जितने लोग भी काम करने वाले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो फिल्मों से रोजगार जिनको मिल रहा है, जिस स्टेट में फिल्म शूट हो रही है वहां के लोगों को फिल्मों से रोजगार मिल रहा है। जबकि भोजपुरी फिल्म का जो मेन हब है वो है पटना, लेकिन फिल्म शूट उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। दूसरी बात जो खेसारी लाल यादव ने कही कि हमें अपने राज्य को अच्छा बनाने के लिए हमें 5 साल में सिर्फ 1 बार मौका मिलता है, और हम उस वक्त 2 फ्रूटी पे लुढ़क जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 फ्रूटी पियला के बाद तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है। और ये सबसे ज्यादा जेन्युइन बात है। जब आपके हाथ में अपने प्रदेश का तकदीर तय करने का मौका आता है तब आप 2 फ्रूटी का मतलब दारू शराब जो भी है उस पर आप बिक जाते हैं और अपना वोट जा करके किसी को बेच देते हैं, और फिर 5 साल तक रोते गाते रहते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो गलती तो आपकी है ना। सबसे पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है। तीसरी बात खेसारी लाल यादव ने जो सबसे अच्छा मुद्दा उठाया वो ये कि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, जिसकी वजह से
हमारे यहाँ के मजदूरों को बाहर जा करके काम करना पड़ता है, किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, हमें दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है अपने खुद के परिवार में आने के लिए। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है। छठ हो, दिवाली हो, किसी भी पर्व पर अगर हमें घर जाना होता है तो हमें दूसरों का हाथ पांव जोड़ना पड़ता है एक आजाद देश में। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। आगे खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर मिल या फैक्ट्रियां हमारे अपने राज्य में होती तो लोगों को मजबूरन तो कम से कम बाहर जाकर के कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग खुशी से जाते हैं वो जाएं, लेकिन जो लोग मजबूरी में जाते हैं उन्हें मजबूर तो नहीं होना पड़ता। जो महिलाएं अपने पति की आस में घर में अकेली बैठी रहती हैं 2-2 साल 1-1 साल तक, उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ता अपने ही पति से मिलने के लिए। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। तो खेसारी लाल यादव ने जितने भी सवाल उठाए हैं वो जेन्युइन हैं। जरूरी है हर हिंदुस्तानी को ऐसे सरकार से सवाल करते रहना चाहिए। जब तक सरकारों को नींद से नहीं जगाओगे वो घंटा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों करेंगे भाई? कोई भी सरकार जो है ना आपका प्रदेश या आपका देश बनाने नहीं आई है, वो जस्ट एक कंपनी है। जिस कंपनी को आपने अपना राज्य चलाने के लिए दिया है कॉन्ट्रैक्ट पर कि हाँ 5 साल तक आपको हमारा प्रदेश चलाना है। और जो पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो जस्ट एक कंपनी है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। वो कोई भी 1000 करोड़ का टेंडर पास करेंगी तो वो सोचेंगी कि 10 करोड़ में ही निपट जाए, बाकी अपना मुनाफा। तो पार्टी कोई भी हो वो सिर्फ कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट पर देश चला रही है या प्रदेश चला रही है, उसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है तो आपको कदम कदम पे पूछना होगा कि ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, वो क्यों लेट हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। जब आप उंगली करेंगे तभी वो काम करेंगे, अन्यथा आप अपना घर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर अगर बनाने के लिए देते हो तो आप बोलते हो ना कि भाई ये ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये इतना लेट क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, बोलते हो ना। तो जब आप पूरा प्रदेश या पूरा देश ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हो तो आप क्यों नहीं पूछते हो भाई? सवाल करने वाला ही असली देशभक्त होता है, जूता चाटने वाले तो बहुत हैं भाई साहब। आखिर में मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है जो अभी वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव ने सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं। ये जो वीडियो है ये 2 साल पुराना वीडियो है। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे। उस वीडियो को आज वायरल करने का जो मकसद है वो तेजस्वी पर हमला करने के मकसद से वायरल किया जा रहा है। हालांकि सरकार किसी की भी हो, सबसे ज्यादा सरकार तो बिहार में नीतीश कुमार यही चला है, चाहे वो बीजेपी के साथ मिल करके या आरजेडी के साथ मिल करके। सवाल तो नीतीश कुमार से ही बनता है। और जो भी सवाल खेसारी लाल यादव ने किए हैं वो जेन्युइन हो, चाहे तब के समय के लिए हो चाहे अब के समय के लिए हो। अभी कौन सा क्या ही बदल गया है बिहार में, जैसे तब था वैसे ही आज भी है। तो सरकार चाहे कोई भी रही हो बिहार में, काम तो किसी ने भी नहीं किया है। काम अगर किसी ने किया होता तो एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इस वीडियो में खेसारी लाल यादव ने अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को भी लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करके जाना।